बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 9, लेक्चर नंबर है 5। आपने अच्छी तरह अपनी नोटबुक में ये सम नंबर 8 अच्छी तरह लिख लिया होगा, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9। इसमें क्या किया हुआ है, आस्था एंड आना आर द पार्टनर इन द फॉर्म, द बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म इज 31/3/2017 वॉज एज अंडर। तो आप लिखोगे बैलेंस शीट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखोगे और उसके नीचे आप प्रॉपर तरीके आफ्टर द एडमिशन करके वो लिख दोगे बैलेंस शीट में। फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल हम हर बार पढ़ते हैं कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैपिटल क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप देखोगे आस्था एंड आना की कैपिटल दी हुई है, कैपिटल अकाउंट ही बनेंगे क्योंकि करंट अकाउंट नहीं दिए हुए। सेकेंड पॉइंट वर्कर कॉम्पनसेशन फंड एडजस्टमेंट कोई है तो देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, प्रोविडेंट फंड बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, तो आप बोलोगे सर वो लायबिलिटी है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सेम वे आगे बढ़ते हैं, बेड डेट रिजर्व, ये थोड़े ध्यान से रखना है। उन्होंने क्या इस बार थोड़ा ट्विस्ट ले लिया है, ट्विस्ट कुछ इस तरह है कि लायबिलिटी साइड क्या डाल दिया है, तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब सॉरी बेड डेट रिजर्व डाल दिया है जो डेटर्स में से माइनस होता है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, अभी कई बच्चे मुझे ऐसे बोलते हैं कि सर हमने तो वो देखा ही नहीं था, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपके साथ होगा और आप पढ़ोगे नहीं तो वो आपकी गलती होगी, वो ध्यान में रखना है। छोटी छोटी गलतियां सुधारोगे तब भी मार्क बढ़ेंगे, बहुत सिंपल रूल्स है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। आप बोलोगे सर इस बार दो और दिए हुए हैं डेबिट साइड पे, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, दो है जो पार्टनर में डेबिट साइड पे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे कि सारे सर हमने डिटेल में पढ़ लिया है, इस बार डेबिट साइड तीन चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे दो चीज हो सकती है, सब्जेक्ट टू नीचे एडजस्टमेंट क्या दिया है वो बात करते हैं। तो अभी बच्चों आपके सामने जो आएगा वो एडजस्टमेंट का कुछ आएगा, वो देखना शुरू करते हैं। The admit Sonu as a new partner 1/4/2017 on the following condition. Sonu will bring 80,000 as a capital and 7,200 as a share of goodwill in cash. तो वो बोल रहा है कि गुडविल अपना शेयर 7,200 ला रहे हैं। अभी उनका कितना शेयर है वो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ही आगे सोचना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है तो आप बोलोगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढ लेंगे हम। थर्ड में दिया है गुडविल टू बी वैल्यू 40,000, इसका मतलब उन्होंने गारंटी कम अमाउंट ही गुडविल लाई होगी क्योंकि उसका शेयर है उससे कम ही होगा। जब भी ये दे देते हैं इसका मतलब यही हुआ कि उसका जो शेयर है सोनू का वो अपने शेयर से कम गुडविल लाई है, तो इसका कैसे एंट्री करना है वो ध्यान से समझ लेते हैं। आगे चलते बच्चों, द क्लेम ऑफ वर्कर कॉम्पनसेशन एक्सेप्टेड इज 3,200। तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ आया नया, तो वो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसकी बहुत सिंपल है, वर्कर कॉम्पनसेटेड जो है वो हमारी लायबिलिटी होगी, वो आप लायबिलिटी साइड 3,200 लिख दोगे। ऊपर देखो तो आप बोलोगे वर्कर कॉम्पनसेशन फंड जो है 4,800 है, तो माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर जो बाकी अमाउंट होगी वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। याद रहेगा बच्चों ये पॉइंट। आगे चलते हैं, आना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट 19,200। तो आप बोलोगे सर वैल्यू कितनी है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20,000। कितने में ले गई आना, तो आप बोलोगे सर उन्होंने ले गए 19,200। कितने कम में ले गई, 800। तो 800 कम में ले जाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, वो बच्चों आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो 1,600 है, उसमें से 800 चला जाएगा, बाकी का 800 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप बोलोगे सर ये हवा नहीं अड़ रही, टेंशन मत करो, हवा अड़ेगी, धीरे धीरे लिख के करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। जो बच्चों ने रिवैल्यूएशन सही किया है या अब भी रिवाइज किया होगा तो वो आपके लिए बहुत इशू नहीं आएगा। एक्चुअली आज थोड़ा यहाँ गर्म माहौल है इसलिए सर को पसीना बहुत आ रहा है। चलो आगे चलते। अक्रूड इंटरेस्ट आप बोलोगे 2,400 आर रिकॉर्डेड एक्सेप्टेड बिल्स पेबल 2,000 विच वॉज drawn by the creditor is not recorded। ये बहुत सिंपल एंट्री है, क्रेडिटर में से माइनस करना है, क्रेडिटर में से माइनस करना है और क्रेडिटर के नीचे बिल्स पेबल लिखना है, बहुत सिंपल है। ये 11th का एक चैप्टर है उसके अंदर ये आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको आप बोलोगे, लेकिन इतने में खाली आप इतना समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक सिंपल है, हमने किसी को बिल्स पेबल दिया था लेकिन हमें रिकॉर्ड करना बाकी है, तो उतने क्रेडिटर कम हो जाएंगे और उसकी एंट्री दूसरी आ जाएगी, बिल्स में आ जाएगा, मतलब लायबिलिटी साइड बिल ऑफ पेबल आ जाएगा, बिल पेबल।
आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद जो है बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। मोस्ट आईएमपी टिक कर दो बच्चों, ये गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। बुक वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी है, तो इसमें आपके कान बहुत सतर्क हो जाने चाहिए क्योंकि यहाँ गलती होगी। वर्किंग नोट अच्छी तरह डिटेल में बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बोला है आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4800 फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस है, असेट है, आप बोलोगे सर असेट साइड आएगा और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। इसके पहले में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था, तो दोनों में एक एक पॉइंट कवर हो गया। एक में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी, एक में आउटस्टैंडिंग असेट है, मतलब प्रीपेड असेट है। इसके साथ बच्चों अभी हम सफर स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखना बाय बैलेंस बीडी। आप बोलोगे सर दिया हुआ है आना का कितना है 76,000 और आशा का है 48,400। इसके बाद आप बोलोगे वर्कर कॉम्पनसेशन फंड। तो बच्चों ध्यान में रखना, वर्कर कॉम्पनसेशन फंड के लिए सर एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा है, वो आपको क्लियर कर देना है। थोड़ा ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ वर्किंग नोट में मुझे जरूरत है, इसलिए ये जगह का। तो यहाँ लिखेंगे वर्कर कॉम्पनसेशन फंड जो है वो आपको पेमेंट करना है एडजस्टमेंट नंबर 30 मतलब 4 में 3200। आपके पास बच्चों है कितना, तो आप ये समझने के लिए लिख रहा हूँ 4800 3200 उन्होंने दे दिए। तो बाकी जो बचे वो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1600 बचेगा। कितना बचेगा 1600। और जो ओल्ड रेशियो है वो उन्होंने बोला हुआ है कि कुछ भी सम में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप बोलोगे सर जो होगा वो सीधा हो जाएगा 1:1 के रेशियो में, तो वो आ जाएगा। यहाँ आपको लिखना है तो ये चीज यहाँ लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा बच्चों क्योंकि मेरे लिए बाद में जगह बहुत कम दिखती है। तो आप यहाँ वो लिख लेंगे, वो 3200 पेमेंट था। तो क्लेम ऑफ वर्कर, क्लेम ऑफ वर्कर, तो वो वर्कर का क्लेम है 3200, अभी पे नहीं किया इसलिए लायबिलिटी साइड पे आ गया। बाकी का जो वर्कर कॉम्पनसेशन फंड था वो वर्कर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी हिसाब कर दो। तो बहुत सिंपल है, आना लेके गई है कितना, तो आप पहले देखो यहाँ मैं लिखना शुरू करता हूँ। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000, जो 800 है उन्होंने बोला चलो पहले वो लिख लेते हैं 19,200, 19,200। तो आप बोलोगे सर 800 जो है ये कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया, तो आप बोलोगे सर आना, टेकन ओवर बाय आना, तो वो हो गया। और 800 है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, तो आप आउटर कॉलम डैश, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये लिखोगे तो मार्क कट नहीं होंगे, ये बहुत एक्यूरेसी लेवल दिखाएगा आपका कि आपने इन्वेस्टमेंट का हिसाब कैसे किया। तो पहले तो आना जी ने ले गए तो उनके अकाउंट में कैपिटल हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आना 19,200 में लेके गए। 800 जो है वो आप बोलोगे सर देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1600 है, 800 वो लेके गए हैं, मतलब कम हो गया, वो कम में ले गए। तो 800 जो बाकी बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 400। तो यहां लिखा जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, फ्लक्चुएशन फंड, वर्ड आप कोई भी लिख सकते हो बच्चों, तो वो चलेगा। इसके बाद आप बोलोगे सर 3 अकाउंट है, जो पहला है वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां लिखेंगे टू गुडविल। आप देखोगे तो आपने कितने एडजस्टमेंट कवर कर लिए, तो आप बोलोगे सर देखो हमने 4th वाला भी कर दिया और 5th वाला भी कर दिया है, वो दोनों खत्म हो गए। गुडविल की बात करते हैं तो आप बोलोगे 8400 को डिवाइड करोगे तो 4200। इसके बाद आप बात करोगे तो है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 1600 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया हुआ है वो 2000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीनों डेबिट साइड दिए थे इसलिए सर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके साथ आप बोलोगे सर कैश का बैलेंस लिखना बाकी है 16,000, तो यहाँ पे सर लिख देंगे बाय बैलेंस BD 16,000। सफर खत्म, आगे बढ़ते। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आना भी नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल है। सर ने हर एक बार का बोला था कि जो गुडविल वाला पॉइंट होगा सर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे,
तो वो पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पहले वो कैपिटल रिलेटेड है, तो वो कैपिटल सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज अ कैपिटल एंड 7200 एज अ गुडविल इन चेक कैश। जनरल एंट्री हर बार सर लिखेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन कम आएगा, क्योंकि ये शायद से मिट भी जाएगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए। तो आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट, कौन है कैपिटल, तो सोनू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे 7200 है, कैपिटल है वो 80,000 और यहाँ पे 87,200। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे कि अभी जो हम करेंगे इसमें बहुत ही सिंपल आएगा। यहाँ पे जो है कैश में दो चीज आ जाएगी, एक तो कैपिटल सोनू की कितना लिखेंगे 80,000 एंड 7200 है वो प्रीमियम फॉर गुडविल। सेम वे आप बोलोगे सर ये जो कैपिटल है वो कैश के तौर पे लिखा जाएगा 80,000, और अभी बच्चा हम आगे की एंट्री करते हैं वो आपको ध्यान से समझना है। आप बोलोगे सर ये 7200 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कर सकते हैं, एक बार समझ के करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको वो पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ढूंढना पड़ेगा, तो वो हम ढूंढ लेते हैं। दूसरा आप बोलोगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ढूंढना है बहुत ही सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू। ये बच्चों मैं आपको खुद को भी दे सकता हूँ, लेकिन ये मैं क्यों कर रहा हूँ तो आपको गलती ना हो बच्चों, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है जहाँ पे आपकी गलती हो सकती है। ये आप करोगे तो आपको क्लियर होगा, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट ये, क्योंकि ये 8 मार्क का सम आता है जनरली। तो आप बोलोगे सर ये तो बात बहुत परफेक्ट है। चलो तो ओल्ड रेशियो की बात करते हैं 1:1, न्यू रेशियो की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर न्यू रेशियो है 4:3:3। तो आप बोलोगे सर जो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड है 1/2, न्यू जो है 4 इसका करोगे 10, 4 इसमें है 3/10। आप बोलोगे सर ये 20 बन जाएगा, 10 सामने जाएगा 8। आप बोलोगे सर ये 20, ये 10, ये 6, इनका जो आएगा 2/20 और ये आएगा 4/20। 2:4 रेशियो है, 1:2 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ये एक काम खत्म हुआ। इसके बाद आप बोलोगे शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, तो 40,000 टोटल है, उनका शेयर है 3/10। तो आप बोलोगे सर 12,000 होना चाहिए था, कितना लाना था 12,000, कितना कम लाए बच्चों, तो आप बोलोगे सर कैलकुलेशन हिसाब से आएगा कितना 12,000 माइनस 7200, तो 4800 वो कम लाए। क्लियर है, तो उसकी एंट्री अभी करते हैं। तो अभी पहले एक एक पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। 2 पॉइंट आएंगे, पहला जो पॉइंट है वो आप देखोगे तो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे क्रेडिट क्या करेंगे, तो 2 पार्टनर का नाम A1 और हमारे हिसाब से आना अकाउंट, और दूसरा है आशा अकाउंट कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे सर ये जो है 7200 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7200 डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होने वाला है, वो आप बोलोगे 1:2 डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों। सर ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 2400 एंड 4800। उसके बाद बच्चों अभी आप बोलोगे सर उनको लाना था कितना 12,000, कितना लेके आए 7200, कितना कम लेके आए 4800। तो सोनू को बोलेंगे कोई बात नहीं, आपका कैपिटल अकाउंट सोनू डेबिट किया जाएगा उतने से, और क्रेडिट इन लोगों को तो मिलना ही है, तो वो मिल जाएगा कितना 4800 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 में। तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल आ जाएगा 1600 एंड 3200। बच्चों ये बहुत ही अच्छी एंट्री थी, फिर से एक बार अच्छी तरह समझा देता हूँ। बाकी सब में तो टाइम पास जैसा ही है, बाकी ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूँ टाइम पास मेरे एंगल से बोल रहा हूँ, आपके लिए टाइम पास नहीं है बच्चों। ये वर्ड कई बच्चे पकड़ लेते हैं और फास्ट फॉरवर्ड में गाड़ी भगाएंगे, तो भगा सकते हो, गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है ऑनलाइन में, तो आपको भगा सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंस बहुत है, आप खुद करके समझना तो ज्यादा होगा, क्योंकि कई बच्चों ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे और आप गलती करोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क आने की जगह थोड़े कम अच्छे मार्क आएंगे। हमें कम अच्छे मार्क कभी भी पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, आप देख रहे हो इतना सिंसियरली, तो ऑब्वियसली आपकी कैपेबिलिटी होगी, तभी आप देखोगे कि कई बच्चे वो देख भी नहीं पाते,
इतना मटेरियल होने के बावजूद ऐसा भी होता है। आप ध्यान से गौर करना तो देख पाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात कोरिलेट कर पाओगे। चलो बच्चा, तो अभी आप बोलोगे सर आपने क्या समझाया, पहले समझाया कि कैश जो है वो टोटल पैसे कितने आ रहे हैं, तो 87,200 उनके कैश के अकाउंट में आ रहा है। उसके बाद आप बोलोगे सर कैसे आए, दो चीज से आए, उन्होंने कैपिटल लेके आए और दूसरा आप बोलोगे सर गुडविल लेके आए। गुडविल और कैश दोनों की बात हो गई। गुडविल जो था वो उन्होंने 7200 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो कम लेके आए थे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उन्होंने डेबिट कर दिया, नए पार्टनर के अकाउंट में डेबिट। और क्रेडिट क्या किया बच्चों, तो आप बोलोगे सर उन्होंने पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो अभी आप बोलोगे सर एंट्री कैसे करनी है, ये तो बहुत ही इजी, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिखना शुरू करता हूँ। बाय, यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाना है, क्रेडिट साइड जाना है, लिखना है डेबिट का नाम। तो आप बोलोगे सर 2400 एंड 4800। आप बोलोगे सर ये डायलॉग तो हमने कहीं सुना है, तो ये बच्चा लेजर पोस्टिंग का डायलॉग है, बहुत पुराना डायलॉग है, आपको समझ में आ जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सोनू में जाना है, पहले डेबिट साइड की बात जाता है, सोनू में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, लिखेंगे क्रेडिट का नाम, तो यहाँ पे क्रेडिट है, ये डेबिट है। सोनू में जाना है, नाम लिखेंगे क्रेडिट का नाम, क्रेडिट है आस्था, पहले आस्था है, आस्था अकाउंट, दूसरा है सोनू अकाउंट। तो अभी उन्होंने हम जो बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे कितना, सोनू में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, सोनू में ही लिखेंगे बच्चों 1600 और ये 3200। कई बच्चों को ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, लेजर पोस्टिंग का लॉजिक है, आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो दो बार देखो, समझ में आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर आस्था में जाओगे, क्रेडिट साइड पे जाओगे, नाम लिखोगे सोनू का नाम, मतलब डेबिट वाले का नाम। तो आप फिर से सर बोलेंगे सर जाना है क्रेडिट में, लिखना है डेबिट वाले का नाम, अमाउंट लिखनी है 1600। वो जाएगा सीधा किस में बच्चों, तो आप बोलोगे सर जाएगा आस्था में। सेम वे आस्था में जाना है, क्रेडिट साइड पे जाना है, नाम लिखना है डेबिट वाले का नाम, तो डेबिट वाले का नाम सोनू है और यहाँ पे 3200 लिखा जाएगा। उसके साथ बच्चों ये हमारा मेन पॉइंट कंप्लीट हुआ, सफर अच्छी तरह कंप्लीट हुआ। मैं आपको बोलूंगा यहाँ तक का पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो, सर थोड़ा गायब कर देंगे क्योंकि वो जो वर्किंग नोट है वो अच्छी तरह हम लिख लेना है आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर आपने एडजस्टमेंट के हिसाब से फर्स्ट एडजस्टमेंट कर दिया है, सेकंड एडजस्टमेंट खत्म, गुडविल थर्ड एडजस्टमेंट खत्म, फोर्थ वर्कर कॉम्पनसेशन खत्म, फिफ्थ वो जो इन्वेस्टमेंट आना लेके गई वो भी खत्म। उसके बाद आप बोलोगे अक्रूड इन्वेस्टमेंट वो 2400 है, अक्रूड इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक पॉइंट मुझे पढ़ते पढ़ते वो ध्यान में आया कि यहाँ पे आस्था में सर ने लिखा है, वो टेक्निकल टर्म में आना में है, तो वो यहाँ लिख देंगे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आप बोलोगे सर वो जो होगा सबसे पहले अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो लिखना शुरू करते हैं। अक्रूड इन्वेस्टमेंट जो हमारा होगा वो असेट होगा, तो अक्रूड इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर अक्रूड इन्वेस्टमेंट जो है वो 2400 लिखेंगे। और उसका दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बच्चों, तो अक्रूड इन्वेस्टमेंट 2400 के साथ आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद अक्रूड बिल पेबल 2000 विल बी ड्रॉन बाय क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। तो आप बोलोगे सर देखो क्रेडिटर कितना है, तो क्रेडिटर है 12,000। बाद में हम लिखेंगे अक्रूड बिल पेबल 2000 है, आउटर कॉलम 10,000 और जो बिल्स पेबल है वो आप बोलोगे 6,000 प्लस 2,000 8,000। ड्रॉ बिल उसके रिलेटेड लिख डालेंगे ड्राइंग ऑफ बिल जो नॉट रिकॉर्डेड ऐसा लिख देंगे, जगह नहीं है तो मैं वो बोल रहा हूँ आपको वो प्रॉपर वर्ड में लिख देना है। उसके बाद बच्चों जो पॉइंट है वो बिल की बात खत्म हुई। 8 पॉइंट में बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों ये तो बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट है, इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। जो बुक वैल्यू है वो 20% कम है मार्केट वैल्यू पे। बच्चों ये ध्यान में रखना, अभी जब भी ऐसे पॉइंट आते हैं तो सपोज करना है मार्केट वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 100। क्यों बच्चों 100? कई बच्चों को ये तो समझ में ही नहीं आता 100 सर क्यों लेते हो,
तो परसेंटेज टर्म में ऑलवेज 100 लेना है, क्योंकि 100 होंगे उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू जो है वो 20% मार्केट वैल्यू से 20% लेस है, तो ये 20 हो जाएगा, 100 का 20 ये लेस है, तो ये क्या मिल जाएगा, बुक वैल्यू मिल जाएगी, कितना 80। तो आप स्टेप लिखोगे 80 जब उसकी बुक वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू 100 है, तो आप बोलोगे सर किसकी बात कर रहे हो आप, तो हम बोलेंगे सर हम मार्केट वैल्यू बात कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 पे कितना, समझ में आ रहा है बच्चों। सॉल्व करोगे तो 50,000 आ जाएगा, 50,000 आते ही आप बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू जो है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 40 है, अभी नए वैल्यू जो है वो 50 होनी चाहिए, तो 10,000 इंक्रीज हुआ, 10,000 इंक्रीज होते ही आप बोलोगे सर इसके अंदर इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ये कौन सा है लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों, वो 10,000 हो जाएगा। 10,000 होते ही आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके साथ बच्चों हमारा ये एडजस्टमेंट भी खत्म, ये एडजस्टमेंट 2 बार देखना। और बच्चों मैं इसके पहले के पॉइंट में वो बोलना भूल गया था कि आपको सेम वे एग्जाम्पल भी करना है, वो आप कर लेना, क्योंकि मैंने ये बोला नहीं था डायलॉग, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सम करोगे एग्जाम्पल करोगे, एक सम करोगे एग्जाम्पल करोगे, जिससे आपको क्लैरिटी लेवल बहुत ही आ जाएगा, परफेक्ट समझ में आ जाएगा, तो वो क्लैरिटी आपको बहुत जरूरी है लानी। उसके बाद आप बोलोगे सर इंश्योरेंस है, प्रीपेड है, डायलॉग फिर से पढ़ लेते हैं। द आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। आप बोलोगे सर ये प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 4800 आएगा, 4800। इसके बाद आप बोलोगे सर प्रीपेड इंश्योरेंस वो होगा, इंश्योरेंस प्रीपेड है 4800, ये हमारी असेट हो जाएगी और इसके साथ हमारा हो जाएगा 2 पॉइंट कंप्लीट। आप बोलोगे सर सारे पॉइंट कंप्लीट, जिसमें सब कुछ खत्म ही हो गया, अभी इसके साथ कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, तो टोटलिंग करना सर स्टार्ट करेंगे। टोटलिंग में बच्चों क्या ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर इस बार तो कोई भी चीज़ डेबिट में है ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों, इसमें हमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है। आप बोलोगे सर टोटल करो 7200, यहाँ पे लिखेंगे 7200, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, आपको लिखना है प्रॉफिट तो लिख सकते हो, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 1:1 करोगे तो क्या होगा 8600 बच्चों A1 में जाएंगे। A1 मतलब हमारे हिसाब है आस्था, और A2 होगा अनहा, वो होगा 8600। इसके साथ हमारा हिसाब क्लियर बच्चों। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो बाय रिवैल्यूएशन, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना लिखेंगे 8600, हिसाब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, टोटल करना शुरू हो जाएगा। यहाँ होगा 80,000, यहाँ पे होगा 80,000, यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो आप बोलोगे सर ये 2 चीज माइनस करके जो करेंगे तो होगा 75,200। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी करेंगे तो सब कुछ हो गया है, तो आप लिखोगे 66,200। यहाँ पे भी लिखा जाएगा 66,200। यहाँ पे जो होगा वो है 39,200। तो ये जो पॉइंट है वो आप देखोगे तो इसके साथ आप खत्म कर लोगे। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे 89,000 आप बोलोगे सर 800 है, 89,800 टोटल करोगे बच्चों तो हो जाएगा 82,000। कितना हो जाएगा 82,000। तो ये 82,000 हमने लिख लिया। आप बोलोगे सर कैपिटल यहाँ लिखना आता है, तीनों के नाम A1, E2 एंड S, तो तीनों के लिख देंगे, जगह नहीं है, सर ने खुदा दिया है, बहुत नज़दीक लिख दिया है तो वो लिख लेते हैं। 1,96,400 बच्चों ऑलवेज कैपिटल पहले लिखा जाता है, नीचे नहीं लिखा जाता, वो ध्यान में रखना। इसके साथ बच्चों सारे हिसाब हो जाएंगे। प्रोविडेंट फंड और बच्चों वो लिखना बाकी है, हमने वो बाकी एसेट की इफेक्ट नहीं डाली, एसेट एंड लायबिलिटी की वो डाल देते, वो रह ही गया है। तो आप बोलोगे सर कौन सा रह गया है, देखो कंपनी जनरल ये दूसरा आ गया। आप बोलोगे वर्कर खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, प्रोविडेंट फंड खत्म, बैड डेट खत्म, खाली प्रोविडेंट फंड लिखना बाकी है। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड पीएफ जो है वो 6400 बच्चों, वो टोटल में वो आखिर में हम लिखते हैं, वो वाली एंट्री वो हमने नहीं लिखी, सीधा लिख दिया है तो लिख देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग खत्म है,
मशीनरी लिखना शुरू करेंगे तो मशीनरी जो है वो 32,000 है। कितना है? 32,000। इन्वेस्टमेंट हमारा खत्म है। उसके बाद आप बोलोगे सर डेटर बाकी है। डेटर कितने बच्चों? तो आप बोलोगे सर डेटर 25,200। इसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक भी बाकी है। स्टॉक जो है वो आप बोलोगे सर 14,400 है। उसके बाद कैश है वो लिखेंगे। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। कैश आप टोटल करोगे बच्चों तो कितना होता है? कैश आप बोलोगे सर होगा 1,03,200। 1,03,200 ये होते ही आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,03,200। ये होते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे कैश पे लिखेंगे 1,03,200। यहाँ लिखेंगे टोटल करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1,32,232। ये हमारा सम यहाँ पे ही हो गया। ये क्लियर होना है। कहीं पे भी बच्चों आपको डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो वो एक आपको क्लियर रखना है। और कहीं पे भी शांति से पॉज करके अच्छी तरह लिख लो। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। शांति से ये लिख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप पूरा सम हमने अच्छी तरह किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा।